votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. जरदारी अचकजई पर भारी। मुल्क के 14वें सदर मुंतखब, दूसरी बार सिविलियन सदर मुंतखब होने का एजाज हासिल किया। आसिफ अली जरदारी को 411 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। 9 मुंतखब सदर की हल्फबरदारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस आसिफ जरदारी से हल्फ लेंगे। मेहमानों को दावतनामे जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वजीर आजम जरदारी हाउस पहुंच गए। नए ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा सदर आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी से राबता। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी आसिफ जरदारी सदर मुंतखब। ऐवान के अंदर जश्न। हुकूमती इत्तेहाद ने ऐवान में डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अरकान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबादें। बख्तावर और आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर वालिद को सदर मुंतखब होते देखा। आसिफ अली जरदारी मेहमानों की गैलरी में गए। बेटियों बख्तावर और आसिफा से मिले, प्यार दिया। बोले अब जो करेगी पार्लियामेंट ही करेगी। जरदारी सदर बन गए। जियाले खुशी से झूम उठे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी खुशी का इजहार। मुल्क भर में पार्टी कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जरदारी हाउस नवाबशाह में जियालों का पार्टी तरानों पर रक्स। दीगर शहरों में भी जश्न। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। मेहरबानों ने कहा दिल चाहता है आपको वोट दें, लेकिन हुक्म किसी और का है। महमूद अचकजई की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। बोले हम छोटे और मसाइल बड़े हैं। नवाज शरीफ अपनी जमात के सीनियर रहनुमाओं से बात करें। सियासी तलखियों में कमी के लिए किरदार अदा करें। कोई शक नहीं, शानदार मुस्तकबिल मुल्क का मुंतजर है। पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना एजाज की बात है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से आखिरी पोस्ट कर रहा हूँ। अकाउंट का मुकम्मल कंट्रोल मुल्क के 14वें सदर के हवाले कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 14 से 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। ऐलान आज मुतवक्के। नई काबीना 11 मार्च को हल्फ उठाएगी। नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत देगी। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाज़ाब्ता दरखास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी। दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने जमा करवाई। बड़ा मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए। तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है शेर ज़्यादा मियाँ मोहम्मद बख्श का था कि जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी न चढ़न उचाइयाँ, ओही गुडियाँ चंगियाँ उडियाँ जेड़ियाँ साइयाँ आप उड़ाइयाँ। सियासत में बहनों बेटियों की इज्जत ना करना लम्हा फिक्रिया। मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, मगर शुक्रिया कि उन्हीं ने मजबूत बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कल्चर डे की तकरीब से खिताब। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्जाम गलत हैं, वो इसकी तफ्तीश की इजाजत दे। मरियम नवाज ने मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का संगीन इल्जाम। बोले कॉन्ट्रैक्टर को अदायगी और उससे होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स हैं। FIA से तहकीकात करवाएं, शवाहिद देने को तैयार हूं।
ऑडियो लीक्स का मामला, एफआईए ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम आयद किया था। उस्मा बुखारी का सख्त जवाब, कहा सबूत देने होंगे, शानदाना गुलजार को भागने नहीं देंगे। बानी पीटीआई धरना लेकर निकले, कंटेनर में जजेस का फोन आया था। जिस दिन ये बात खोल दी, अदालती निजाम पर सवाल खड़ा हो जाएगा। फैसल वाडा की समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, बोले 9 मई के मामलात मजीद सख्त होने जा रहे हैं। पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं की गई। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। आर्मी चीफ का पैगाम, रहीम लिया खान का दौरा, शमशीर सहरा मशकों का मुआयना किया। सिपह सालार को ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और फौजी जवानों की अज़्म हिम्मत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 8 और 9 मार्च को की गईं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची पुलिस का डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन, गार्डन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, असलहा बरामद। कोरंगी सनती एरिया में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी समेत 3 लुटेरे पकड़े गए। असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। एहसनाबाद में डकैती मज़ामत पर 2 अफराद जख्मी। सबक याद क्यों नहीं किया, सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में दिलखराश वाकया। निजी स्कूल के टीचर के तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म जान बहक। पुलिस का कहना है मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होगा। सऊदी इदारा फल्कियात की पेशगोई, हतमी ऐलान सुप्रीम कोर्ट करेगी। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को होगा। 12 मार्च बरोज मंगल पहला रोजा होने का कभी इम्कान। HBL PSL में रिवायती हरीफों का सनसनीखेज टाकरा, कराची किंग्स ने आखिरी गेंद पर हदफ हासिल करके लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। इवेंट में लाहौर कलंदर्स को 7वीं शिकस्त, कराची किंग्स 4थी फतह के बाद प्लेऑफ मरहले तक रसाई की दौड़ में शामिल। और ऑस्कर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब आज लॉस एंजलिस में सजेगी। फिल्मी सितारे रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरेंगे। ओपनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त।